अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हम बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में हम आज पढ़ेंगे उसका सेकंड टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के दो तरह के स्ट्रक्चर हैं जो वो देखे गए थे। एक था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और एक था हमारे पास जो कैक्यूल स्ट्रक्चर। जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, पहले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है जो इसको दिया गया, फिर उसमें कुछ कंट्राडिक्शंस आ गई, फिर उसके बाद जो ये आपके पास कैक्यूल स्ट्रक्चर आया जो अब तक का बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्या था और ये क्यों रूल आउट हुआ, पहले हम ये देखेंगे। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, अच्छा, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके पास बेंजीन के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, टू पॉसिबल स्ट्रक्चर थे। एक था आपके पास 1,5 हेक्सा डाई आयन, 1,5 हेक्सा डाई आयन, और एक था आपके पास 1,5 हेक्सा डाई इन 3 आयन। अब हम इसके स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ भी कर लेते हैं। 1,5 हेक्सा डाई आयन स्ट्रक्चर क्या था कि आपके पास टोटल कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे आपके पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आपके पास कार्बन नंबर 1 के साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा और कार्बन नंबर 5 पे, तो ये आपका कार्बन 5 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ इस कार्बन ने 3 बनाए हुए, यहाँ हम हाइड्रोजन लगाएंगे 3 और 1 4, यहाँ इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहाँ हम CH2 लगाएंगे, यहाँ पे CH2 लगाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे CH। तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर 1,5 हेक्सा डाई आयन। इसके बाद आ जाता है आपके पास 1,5 हेक्सा डाई इन 3 आयन, यानी कि आपके पास 4 5 और 6। कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 5 के साथ डबल बॉन्ड और कार्बन नंबर 3 के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाएंगे 2 3 और 4, यहाँ इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा CH और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH2। अच्छा, ये था आपके पास 1,5 हेक्सा डाई। ये जो आपके पास बेंजीन के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर दिए गए थे, इनको देखते हुए अगर हम देखें तो बेंजीन है जो ये बिहेव करेगी लाइक डबल बॉन्ड से हमें पता चला कि ये अल्कीन की तरह बिहेव कर रही है, और ट्रिपल बॉन्ड से हमें पता चला कि ये अल्काइन की तरह बिहेव करेगी। इन स्ट्रक्चर से हमने ये रिजल्ट निकाला कि बेंजीन बिहेव करेगी लाइक अल्कीन एंड अल्काइन। हमने चैप्टर नंबर 8 में एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक रिएक्शन पढ़ा था कि अल्कीन और अल्काइन जो ये अल्कलीन KMnO4 के साथ, अल्कलीन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज्ड होके जो कलर होता है उसे क्या कर देते हैं, डीकलोराइज्ड कर देते हैं। लेकिन अब इस पे आ जाएंगे ऑब्जेक्शन कि इसका फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्या था कि बेंजीन तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये तो अल्कलीन KMnO4 के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, किसी भी चीज को डीकलोराइज्ड नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्या था कि बेंजीन इज अ स्टेबल
benzene is stable, it does not react with KMnO4, KMnO4। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है दूसरा। फर्स्ट ये था कि आपके पास बेंजीन के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, सेटेट चेन स्ट्रक्चर, उनके अकॉर्डिंग तो ये आपका जो रूल था ये फॉल्स हो गया। सेकंड आ जाएगा आपके पास के सेटेट चेन स्ट्रक्चर में, सेटेट चेन स्ट्रक्चर में हर कार्बन के पास अपना हाइड्रोजन है, ईच कार्बन कैरी हाइड्रोजन, each carbon carry hydrogen, so it gives 3 mono substituted product। तो ये क्या करेंगे, 3 आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देंगे। अब देखिए आपके पास यहाँ पे आपके पास कोई एक्स्ट्रा हेलो ग्रुप आके लग सकता है, ये इसका फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड आपके पास यहाँ पे एक्स ग्रुप आके लग सकता है, या फिर यहाँ पे आपके पास एक्स ग्रुप आके लग सकता है। आप देखें कि अगर आपके पास हेलो ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो रहा है, ये कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो रहा है, कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो सकता है, कार्बन नंबर 3 पे अटैच हो सकता है। अगर हम यहाँ से देखें इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे बने, कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो ये भी कार्बन नंबर 1 पे ही आके बनता है, तो ये भी कार्बन नंबर 1 पे ही है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक ही स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 3 पे आपके पास 3 आके हेलो ग्रुप अटैच हुए और इसने 3 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट हैं जो ये दिए। लेकिन जो बेंजीन है वो तो एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देती है। अब इसका आ जाएगा ऑब्जेक्शन, कि सेटेट चेन पर ऑब्जेक्शन क्या लगा था, तो इसका ऑब्जेक्शन ये था कि बेंजीन गिव 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। ठीक है, ये था आपका सेकंड ऑब्जेक्शन। अब आपके पास थर्ड आ जाता है कि अगर आप देखें बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग बेंजीन का स्ट्रक्चर बन रहा है C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपके पास C6H6, जबकि आपने जो सेटेट चेन पढ़े थे सेटेट चेन में आपके पास था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इनके फार्मूले आपने देखे थे, अल्केन का था CnH2n +2, CnH2n CnH2n -2। अच्छा, अब देखें कि आपने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन ये है कि C6H6 जितने आपके पास कार्बन है इतने ही आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। जबकि इसमें आप देखें तो आपके पास जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके क्या है, डबल आ रहे हैं और उसमें 2 इंक्रीज हो रहे हैं।
इसमें आपके पास कार्बन की निस्बत हाइड्रोजन डबल है और इसमें डबल होने के साथ -2 भी है, यानी कि आपके पास अगर कार्बन 6 था तो हाइड्रोजन आपके पास 12 थे, उसमें से -2 किए और 10 आ गए, यानी कि C6H10 होगा इसका फार्मूला। तो इस लिहाज से ये जो आपके पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था बेंजीन का, वो क्या हो गया था, रूल आउट हो गया था। आज के लेक्चर में हमने बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखा कि बेंजीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कैसे शो करता है। तो इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि हमारे पास बेंजीन के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक है 1,5 हेक्सा डाइआइंस और एक है 1,5 हेक्सा डाइईन और 3 आइन, ठीक है। फिर आपने ये स्ट्रक्चर देखा तो आपने यहाँ से ये नतीजा इससे निकाला कि आपके पास ये है जो ये बिहेव करेगा लाइक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरह, जैसे वो अल्कलीन के MnO4 के साथ जाके रिएक्ट करते थे और उसे डीक्लोराइज करते थे। लेकिन दूसरा जब हमने थ्योरी स्टडी की तो वहाँ हमने ये देखा कि जो बेंजीन है वो तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है और वो तो KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता। फिर इसमें आ जाता है कि बेंजीन है जो अगर ये रिएक्ट करे हाइड्रोजन या हेलोजन के साथ तो ये एडिशन रिएक्शन देगी। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर ये किसी एसिड के साथ कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करेगी तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो ये देगी। फिर आगे था हमारे पास इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में आपके पास था कि हर कार्बन के पास है जो ये अपना हाइड्रोजन है और इस लिहाज से ये 3 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देता है। लेकिन बेंजीन की जो थ्योरी है उसमें देखा गया कि आपके पास बेंजीन है जो एक ही मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट है जो ये देता है। फिर इसका आ जाता है हमारे पास कि अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, यानी कि जितने आपके पास कार्बन नंबर हैं इतने ही आपके पास हाइड्रोजन हैं, जबकि जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर थे अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद एक जैसी नहीं थी। तो इन सब रीजंस को देखते हुए जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था बेंजीन का वो क्या हो गया, रूल आउट हो गया। ये आपका था सेकंड लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी।